नमस्कार दोस्तों, आप सबका A1 ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। हमने इंग्लिश की एक क्लास तो ले ली थी और अपना जो ये बैच है 0 to हीरो बैच है दोस्तों, इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की इंग्लिश पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ब के बारे में पढ़ा था कि वर्ब रियल में होती क्या है, ठीक है। और वर्ब के बारे में जो आगे का ज्ञान है वो मैं जब स्पेशल वर्ब का टॉपिक होगा उस टॉपिक में आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। आज हम आगे पढ़ते हैं कि सेंटेंस के हम लोगों ने 3 भाग जो पढ़े थे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये 3 भाग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट रियल में कौन कौन बन सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट कौन बनेगा, वर्ब कौन बनेगा और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ा होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या फिर प्रोनाउन, समझ रहे हो। और वर्ब, किस शब्द को हम वर्ब बोलेंगे और किस शब्द को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ये चीज़ हमें पढ़नी को मिलेंगी पार्ट ऑफ स्पीच में। किस में पढ़नी पड़ेंगी? पार्ट ऑफ स्पीच में। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर मान लो आपने सिंपल ऐसे राम लिख दिया तो ये राम एक वर्ड है। अगर वैसे ही लिख दिया तो राम एक वर्ड है। और अगर इस राम को आप सेंटेंस में यूज़ कर रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर राम इज़ अ बॉय, तो वहाँ जो कॉर्नर में राम लिखा है वो अकेला लिखा है तो वो एक वर्ड है। और यहाँ सेंटेंस में राम लिखा है तो ये एक अपना आप में पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या दोस्तों? ये पार्ट ऑफ स्पीच। टोटल इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं दोस्तों, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, समझ रहे हो। तो जैसे ये राम पार्ट ऑफ स्पीच है और ये अपने आप में एक नाउन है। तो यानी ये अगर अकेला लिखा है तो केवल एक वर्ड है, और अगर ये सेंटेंस का पार्ट है तो ये अपने आप में पार्ट ऑफ स्पीच है। चलिए दोस्तों एक बार जनरल ओवरव्यू देखते हैं कि टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं। तो टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कुछ ग्रामरियंस जो हैं वो 8 बोलते हैं और कुछ 9 बोलते हैं। तो अपने हिसाब से चाहे 8 हो चाहे 9 हो, अपने को क्या फ़र्क पड़ता, सारे पढ़ लेने हैं। तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, दूसरा है दोस्तों प्रोनाउन, नाउन के बाद है प्रोनाउन, और जो नंबर 3 वाला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। नंबर 4 पर पार्ट ऑफ स्पीच है दोस्तों वर्ब। नंबर 5 वाला है एडवर्ब। नंबर 6 वाला है प्रीपोजिशन। नंबर 7 पे जो पार्ट ऑफ स्पीच है दोस्तों वो है कंजंक्शन। और नंबर 8 पे जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। और नंबर 9 पे जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है आपका आर्टिकल। तो प्यारे दोस्तों, अभी मैं इनके ऊपर डिस्कशन जो हो डिटेल्ड वे में नहीं करूँगा, सिर्फ आपको एक हल्की हल्की जानकारी दूंगा ताकि धीरे धीरे आपकी अंग्रेजी मजबूत होती चली जाए। चलिएगा शुरू करते हैं नाउन से। तो नाउन का मतलब होता नाम। तो जितने भी नाम बताने वाले चीज़ हैं, जैसे ये मार्कर है, मार्कर इसका नाम है, बोर्ड इसका नाम है, समझ रहे दोस्तों, ये माइक है, जितने भी दुनिया में चीज़ है जिनका नाम है, तो नाम ही अपने आप में क्या है? नाउन है, ठीक है दोस्तों। राम, श्याम, गीता, बबीता सब अपने आप में नाम है और नाम ही क्या होता है? नाउन, ठीक है। बाकी डिटेल अगला जैसे टॉपिक शुरुआत में हम नाउन ही पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा नाउन होता क्या है। नाउन एक सेंटेंस में या एक बातचीत में नाउन केवल और केवल एक ही बार यूज होगा, दूसरी बार उस नाउन की जगह हमेशा यूज होता है प्रोनाउन। तो नाउन की जगह आने वाले शब्द को हम प्रोनाउन बोलते हैं दोस्तों। यानी ये नाम बताने वाला शब्द है, नेमिंग वर्ड है, और इसकी जगह रिप्लेस करके यानी नाउन को रिप्लेस करके जो आता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन। और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। उदाहरण के तौर पे जैसे मान कर चलो आपने बोल दिया राम इज़ माई फ्रेंड, राम इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। तो इस सेंटेंस में दोस्तों राम एक नाम है, तो नाम है तो ये क्या हो गया इंग्लिश में? नाउन। तो कोई भी किसी का भी नाम हो, चाहे वो पर्सन का नाम हो, चाहे वो प्लेस का नाम हो, चाहे वो थिंग का नाम हो, किसी का भी नाम हो, नाम है तो इंग्लिश में क्या है? नाउन है। अब मान के चलो ये ऐसे लिखना है अपने को, तो अगली लाइन अपन लिख दी राम, जैसे राम इज़ माई फ्रेंड, अगली लाइन लिख दी राम इज़ अ गुड बॉय।
तो बहुत अच्छी बात है, बट राम को आप 2 बार यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नाउन को 2 बार यूज करना संभव नहीं है। तो राम को 2 बार यूज नहीं करोगे तो राम की जगह क्या आएगा? ई। तो ही अपने आप में क्या है? प्रोनाउन। तो यही तो मैंने बोला था कि नाउन की जगह आने वाला शब्द ही क्या है? प्रोनाउन। और ढंग से अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये है कि नाउन कभी भी रिपीट नहीं हो सकता, यानी नाउन कभी भी 2, 3, 4 बार नहीं आ सकता। नाउन केवल एक बार आएगा और बाद में उस नाउन की जगह क्या आएगा? प्रोनाउन। क्या आएगा दोस्तों? प्रोनाउन। इतनी बात समझ में आई है? यानी असलियत में नाउन ही प्रोनाउन है। इतनी बात समझ में आई? असलियत में ई कौन है? ई राम ही तो है। तो नाउन और प्रोनाउन एक ही बात है। ठीक है दोस्तों। और इन नाउन प्रोनाउन की जो भी विशेषता होगी उस विशेषता को बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और हिंदी में बोलते हैं विशेषण। जैसे हम लोगों ने बोला, जैसे ये बॉय है, बॉय भी एक नाउन है, लेकिन बॉय कैसा है? बॉय गुड यानी अच्छा है। तो इस बॉय की विशेषता है कि वो गुड यानी अच्छा है, और बॉय एक नाउन है और नाउन की विशेषता क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। तो गुड क्या है अपने आप में? एडजेक्टिव। ये सिर्फ हम जनरल इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं दोस्तों। जो बिल्कुल इसका कंप्लीट ज्ञान होगा वो स्पेशल टॉपिक बनाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक तो जानकारी है ताकि आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने में आसानी हो और कोई भी भड़क टेंशनबाजी ना हो। तो नाउन्स का इंट्रोडक्शन हो गया, प्रोनाउन का हो गया और एडजेक्टिव का हो गया। अब हम इंट्रोडक्शन लेंगे वर्ब का। वर्ब का तो आप पहले से इंट्रोडक्शन ले चुके हो। वर्ब का मतलब है काम। कोई भी काम है, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, सारे काम हैं। और काम है तो इंग्लिश में क्या है? वर्ब। और हिंदी में है प्यारे दोस्तों क्रिया। एडवर्ब। देखो, जैसे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई थी एडजेक्टिव ने, ठीक इसी प्रकार एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब, प्रीपोजिशन की विशेषता बताएगा एडवर्ब, कंजंक्शन की विशेषता बताएगा एडवर्ब, कंजंक्शन की विशेषता बताएगा एडवर्ब, और पूरे के पूरे सेंटेंस की विशेषता भी बताएगा आपका एडवर्ब। तो कुल मिला के बात यह है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, और सारा जो भी डिपार्टमेंट बच गया उसकी विशेषता बताता है आपका एडवर्ब। ठीक है। तो एडवर्ब एक लंबा चौड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ 30 सेकंड में इसको समझाना संभव नहीं है। मैं तो केवल और केवल आपको एक हल्का सा बिल्कुल जरा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात है प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ी है दोस्तों। ऑन है, एट है, बिफोर है, ये जो सारे शब्द हैं अपने आप में क्या हैं? प्रीपोजिशन। और इसकी डेफिनेशन मैं फिलहाल नहीं दूंगा, ये जब इसकी ज़रूरत होगी, जब ये टॉपिक आएगा तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको दूंगा। ठीक है जी। चलो आगे जो अपना 7वां पार्ट ऑफ स्पीच है दोस्तों, वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम होता है दोस्तों, जैसे मान के चलो ये एक ईंट है और ये एक दूसरी ईंट है, तो ईंट को अगर आप ईंट से जोड़ना चाह रहे हो तो मसाले से जोड़ोगे, तो जो ये मसाला बीच में आपने भरा है यही कंजंक्शन है। समझ रहे हो? यानी इस ईंट को मान लिया आपने वर्ड और इस ईंट को भी वर्ड, तो यानी वर्ड को वर्ड से जो जोड़ेगा वो कंजंक्शन है। फ्रेज को जो फ्रेज से जोड़ेगा वो सेंटेंस है, वो कंजंक्शन है। क्लोज को जो क्लोज से जोड़ेगा वो कंजंक्शन है। सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़े, वर्ब को वर्ब से जोड़े, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़े, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़े, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़े, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़े, वो शब्द अपने आप में क्या है? कंजंक्शन है। समझे दोस्तों? यानी फेविक्विक जो वेल्डिंग है, असल में जो वेल्डिंग करने का काम है, शब्दों की जो वेल्डिंग करे, फ्रेज की, क्लोज की, सेंटेंस की, वर्ब की, किसी भी इंग्लिश में कुछ भी अगर जोड़ना हो तो जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंजंक्शन का। बाकी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट में टॉपिक करवाने संभव नहीं है, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं, बार बार मैं आपको कह रहा हूं। ठीक है। अगला है इंटरजेक्शन। दोस्तों इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो सडन फीलिंग को दिखाता है। किसको दिखाता है? सडन फीलिंग को। जैसे मान के चलो आपके मन में एकदम से कोई फीलिंग आ गई और उस फीलिंग को आप शब्दों में परिवर्तित करना चाह रहे हो, तो वो शब्द अपने आप में क्या है? एक इंटरजेक्शन है। सपोज करो, जैसे मान लो मैं यहाँ वीडियो बनाने लग रहा हूँ पूरे मन के साथ, और यहाँ एकदम से सांप आ जाए या शेर आ जाए, एकदम से शेर आ जाए यहाँ क्लासरूम में, तो मेरे अंदर से जो फीलिंग आएगी तो वो ऐसा तो नहीं शेर को देख के मैं ये बोलूँगा वाह कितना अच्छा शेर है, तो शेर को देख के एकदम से जो फीलिंग आएगी और मैं तब जो वर्ड बोलूँगा तो वो वर्ड अपना आप में क्या है? कि इंटरजेक्शन है। या फिर जैसे मान कर चलो सर्दियों का मौसम है, आप आराम से बैठे पढ़ाई कर रहे हो या मोबाइल फ़ोन पे रील्स देखने लग रहे हो, तो उस टाइम पर आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन
आपके ऊपर बिल्कुल चिल्ड पानी आगे डाल दे और उसके बाद आपके मुंह से जो बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वचन निकलेंगे तो वो अपने आप में क्या है, इंटरजेक्शन। ठीक है, बाकी इसकी भी ज़रूरत आगे पड़ेगी। आर्टिकल बचपन से पढ़ा है, ए एंड द, ये जो है अपने आप में क्या है, आर्टिकल हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जनरल पार्ट ऑफ स्पीच हैं, एक एक करके हम इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और इसके बाद हम फिर आगे का जो जैसे टेंस हो गया, वॉइस होगी, नरेशन होगी, और उसके बाद पूरी की पूरी इंग्लिश को पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो सिलेबस के बारे में चर्चा करने से बेहतर है, पानी के बारे में चर्चा करने से बेहतर है मैं आपको पानी पिलाऊं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं पानी पिलाना, यानी शुरू करते हैं नाउन को पढ़ना। चलिए दोस्तों, नाउन शुरू करते हैं। नाउन दोस्तों निकला है नोमस शब्द से, और नोमस का मतलब होता है हिंदी में नाम, यानी नाउन जो है वो निकला है नोमस से, और नोमस का मतलब होता है नाम, यानी नाम बताने वाला शब्द ही नाउन है। यानी नाम किसी का भी हो, चाहे वो नाम किसी पर्सन का हो दोस्तों, चाहे वो नाम जो है वो किसी प्लेस का हो, चाहे वो नाम किसी चीज़ यानी थिंग का हो, नाम हो चाहे वो किसी का भी हो, नाम है प्यारे दोस्तों तो वो अपने आप में एक नाउन है। तो नाम बताने वाला शब्द अपने आप में नाउन है। अब आप सोचो, क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जिसका नाम नहीं हो? क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज़ थी जिसका नाम पहले नहीं था? या दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है, भविष्य में ऐसी कोई चीज़ होगी जिसका नाम नहीं होगा? यानी दुनिया में कुछ है, कुछ था या कुछ होगा, हर चीज़ का नाम अवश्य होगा, और वो हर चीज़ अपने आप में क्या है, नाउन है प्यारे दोस्तों। क्या है? नाउन। ठीक है दोस्तों, लेकिन कई बार पेपर में जैसे अंडरलाइन करके पूछ लिया क्या ये नाउन है, और हम अंदाज़ा लगा के बोलते हैं यस सर ये नाउन है, बट वो चीज़ नाउन होती नहीं है, वो शब्द नाउन होता नहीं है। तो आपको नाउन की पहचान ज़रूर से ज़रूर सीखनी है कि कौन सा शब्द नाउन है और कौन सा शब्द नाउन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, देख के फैसला नहीं करना है। जिसका जैसा काम, इंग्लिश में एक बात का ध्यान रखना है, जिसका जैसा काम है उसका वैसा नाम है। देख कर नहीं बतानी है कि ये नाउन है, देख कर फैसला करना ही नहीं है। अगर आप पहचान पर खरा उतरवा पा रहे हैं तो वो नाउन है, अन्यथा वो नाउन नहीं है। तो चलिए नाउन की हम पहचान सीखेंगे दोस्तों। नाउन की क्या पहचान है, नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या है? अगर कोई शब्द उत्तर दे पा रहा है वट का, ऊ का, या फिर प्यारे दोस्तों ऊम का, यानी वट, ऊ और हुम, इन तीनों में से एक भी शब्द का अगर उत्तर दे पा रहा है तो वो शब्द तो नाउन है, अन्यथा नाउन वो नहीं है। अगर वट की बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है क्या, ऊ का मतलब होता है कौन, और ऊम का मतलब होता है प्यारे दोस्तों किसे या फिर किसको। तो इनका अगर उत्तर दे रहा है तो वो नाउन है, अन्यथा वो नाउन नहीं है। जैसे मैं इस मार्कर के बारे में पूछूं, व्हाट इज़ दिस, तो आप कहोगे दिस इज़ मार्कर, यानी व्हाट से मैंने प्रश्न पूछा तो आपने उत्तर दिया है मार्कर, और मार्कर एक नाउन है। आप खूब आजमा के देख लो, व्हाट से आप जो भी सवाल करोगे उसका उत्तर 100% एक नाउन होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं कहूँ व्हाट इज़ दिस, तो आप कहोगे दिस इज़ बोर्ड, तो बोर्ड क्या है, एक नाउन। ऊ से कर लो, आप अपनी मम्मी से जाके पूछो मम्मी हु आर यू, तो मम्मी क्या बोलेंगी, आई एम योर मम्मी, तो मम्मी क्या है दोस्तों, अपने आप में एक नाउन। ठीक है, तो आप कोई भी सवाल करो, व्हाट से सवाल करो, चाहे आप ऊ से सवाल करो और चाहे आप ऊम से सवाल करो, उसका उत्तर 100% क्या निकलेगा, एक नाउन निकलेगा। चलो एक बार एक छोटी सी प्रैक्टिस हम लोग करके देखते हैं। चलो देखो दोस्तों, ये नाउन क्या है, अपना आप में एक नेमिंग वर्ड है जो उत्तर देता होगा इसका वट, ओ, ऊ और ऊम का। ठीक है, इसमें तो काला दिख दूंगा मैं, इससे हमारी नहीं यूज करी भाई पीपीटी। चलो अब इसमें अब सेंटेंसेस दे रखे हैं कुछ, तो इसमें आपने नाउन ही फाइंड आउट करना है। नाउन देखो कौन सा है, दिस इज़ माई बुक, इसमें नाउन बताओ कहाँ है। दिस इज़ वट, यह क्या है, क्या है बुक, तो बुक जो है वो किसका उत्तर आ रही बनी है, वट का, और वट का जो उत्तर बना दोस्तों वो अपने आप में क्या है, एक नाउन है। क्या है, एक नाउन। आई नीड अ लिटल शुगर, आई नीड वट, आई नीड वट, क्या चाहिए मुझे, मुझे शुगर चाहिए, तो वट का आंसर है, तो फिर से ये क्या हो गया, नाउन हो गया। शी इज़ अ गुड टीचर, शी इज़ अ
गुड टीचर। शी इज़ हु, कौन है वो कौन है, वो टीचर है। तो कौन का उत्तर बना यानी ऊ का उत्तर बना है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक नाउन हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा है नाउन वो है जो उत्तर दे व्हाट, हु और हुम का। दोस्तों अगला है रमेश टीचीज इंग्लिश। अगर मैं आपसे पूछूं रमेश क्या है, तो आप देखते ही कहोगे नाउन है, बट देख के फैसला करने की आदत बदल दीजिए। आपको फैसला करना है आइडेंटिफिकेशन रूल देख के। तो देखो, हु टीचीज इंग्लिश, हु टीचीज इंग्लिश, कौन पढ़ाता है इंग्लिश, रमेश। तो कौन का यानी ऊ का उत्तर कौन बना है, रमेश। तो ऊ का उत्तर बना है, तो ये नाउन है। आप ये मत कहना कि ये पर्सन है, ये नाम है इसलिए नाउन है। वो छठी क्लास की बात है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और वहाँ ये बकलोल हरकतें नहीं चलेंगी, ठीक है। तो रमेश टीचीज व्हाट, रमेश क्या टीच करता है दोस्तों, रमेश इंग्लिश टीच करता है। व्हाट टीच, क्या टीच करता है वो, इंग्लिश। तो व्हाट का उत्तर है और व्हाट का उत्तर है, तो ये अपने आप में नाउन है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है, क्लास बढ़िया लग रही है, तो कमेंट करके भी ज़रूर बताना है ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। अगला अगली स्लाइड देखो। आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मुझे मिठाई खाने का शौक़ है। तो आप इसमें देखो, आई एम फॉन्ड ऑफ, मुझे किस चीज़ का शौक़ है, स्वीट्स का। तो वैसे भी अगर देखोगे तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, वैसे भी समझ सकते हो, ठीक है। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, आई हैव व्हाट, इन्फॉर्मेशन, क्या नहीं है, इन्फॉर्मेशन, क्या का उत्तर इन्फॉर्मेशन है, व्हाट का उत्तर है, तो व्हाट का उत्तर अपने आप में क्या होता है, नाउन। ही बॉट 2 ऑरेंजेस, ही बॉट व्हाट, ऑरेंजेस, नाउन, व्हाट का उत्तर है। ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, ही इज़ एडिक्टेड टू का मतलब होता है आदि होना, ठीक है। इज़ का मतलब है, वह है, एडिक्टेड टू मतलब आदि, वह आदि है, किसका आदि है, व्हाट, किसका आदि है दोस्तों, ड्रिंकिंग यानी पीने का। तो ड्रिंकिंग अपने आप में एक नाउन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो किसका आदि है, ड्रिंकिंग यानी पीने का। ड्रिंकिंग का मतलब है पानी पीना, नहीं शराब पीना, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा ज़रूर से ज़रूर। तो नाउन समझ में आया होगा कि नाउन जो है बेसिकली किसका उत्तर होता है, व्हाट, हु और हुम का उत्तर होता है प्यारे दोस्तों। अब आगे पढ़ेंगे हम। नाउन के 5 प्रकार होते हैं भैया, कितने प्रकार होते हैं, 5। नाउन 5 प्रकार का होता है दोस्तों। नाउन के 5 टाइप्स हैं। पहला है अपना प्रॉपर नाउन, या स्लाइड बन रही उसी में समझ लेते हैं, चलो। पहला जो है अपना वो प्रॉपर नाउन है दोस्तों। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा जैसे कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सारे के सारे पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रॉपर नाउन देखो। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, दरअसल इसमें एक पर्टिकुलर यानी एग्जैक्ट नेम होता है किसी भी बंदे का, किसी भी जगह का, किसी भी चीज़ का। अगर एग्जैक्ट नाम हो, पर्टिकुलर नाम हो, विशेष नाम हो, तो वो नाम अपने आप में क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है दोस्तों। उदाहरण के तौर पर एक देश का एग्जैक्ट नाम इंडिया, एक जगह का एग्जैक्ट नाम दिल्ली और एक बंदे का एग्जैक्ट नाम राजू। तो ये जो एग्जैक्ट नाम है वो अपने आप में क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन दोस्तों। समझ में आई है। बाकी अगर हम कंपैरिजन करेंगे इसका कॉमन नाउन के साथ तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो कॉमन नाउन में होता है जनरल नेम यानी जेनरिक नेम। जनरल का मतलब एक सामान्य नाम, पूरी की पूरी जाति का एक नाम, इसीलिए इसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। समझ रहे हो। जैसे कंट्री तो ओरा का भी नाम है, बट कंट्री का एग्जैक्ट नेम क्या है, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। तो ये अपने आप में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यूएसए, ये अपने आप में क्या है, एग्जैक्ट नेम है। ये तो हो गए प्रॉपर नाउन। और एक इनके जनरल यानी सामान्य नाम क्या है अपने आप में, कंट्री, ये हो गया अपने आप में कॉमन नाउन, ठीक है दोस्तों। जैसे सिटी है, सिटी एक जनरल नाम है, तो ये तो हो गया कॉमन नाउन। और सिटी का अगर एग्जैक्ट नाम दे दिया आपने, जैसे आपने कह दिया भिवानी, तो भिवानी अपने आप में क्या है, एक प्रॉपर नाउन। इतनी बात समझ में आई है। जैसे गर्ल बोला है, तो गर्ल अपना आप में एक जनरल नाम है, लेकिन गर्ल का नाम बोल दिया अपना सुषमा, तो सुषमा अपना आप में क्या होगी, एक प्रॉपर नाउन। इतनी बात समझ में आई है। और अगर उदाहरण के तौर पर मैं स्पष्ट करूँ और आपको ढंग से बताऊँ, जिसमें आप ये कह सकते हो कौन सा या फिर कौन सी, जिसमें ये कह दोगे ना कौन सा या फिर कौन सी, अगर ये कहने का ऑप्शन है तो वो चीज़ अपना आप में क्या है, कॉमन नाउन है दोस्तों। और इसका जो जवाब होगा कौन सा या कौन सी का, तो वो अपना आप में एक प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा, प्रॉपर नाउन। समझ में आई है।
ये चीज़ है। समझ में आई कि नहीं आई है, ये मामला है। जैसे मान के चलो मैं कह दूं भाई कंट्री है, तो आप कह सकते हो कौन सी कंट्री या कौन सा देश। तो यही तो मैंने बोला, कौन सा या फिर कौन सी बोल सको, तो वो तो चीज़ अपने आप में होगी कॉमन नाउन। समझ में आई है बात। और इसका जो उत्तर होगा, जैसे कौन सा देश, तो आप कहोगे हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान क्या हो गया अपने आप में प्रॉपर नाउन। कितनी बात समझ में आई है। जैसे गर्ल है, गर्ल मतलब लड़की, कौन सी लड़की, समझ रहे हो। या सिटी, कौन सी सिटी, तो ये बोल सकते हैं ना कौन सा या कौन सी, तो वो चीज़ तो होगी अपने आप में कॉमन नाउन। और इसका जो उत्तर होगा, कौन सी छोरी भाई, कौन सी लड़की, सुषमा, तो सुषमा क्या हो गया अपने आप में प्रॉपर नाउन। कौन सा शहर, कौन सी सिटी, भिवानी, चंडीगढ़, आगरा, तो ये अपने आप में क्या हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है भैया, समझ में आया होगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। इसमें एक दो छोटी छोटी बात और याद कर लेनी है आप लोगों को कि प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। देखो वैसे तो भाई होता है, लेकिन वो तब प्रॉपर नाउन नहीं रहता। तो फिलहाल वो फालतू की भड़क हम नहीं पाड़ेंगे। फिलहाल आप याद रखो कि प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। ठीक है। प्रॉपर नाउन का दोस्तों पहला जो अक्षर है, प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर है, वो कैपिटल लेटर में यूज होगा। किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में। और बिल्कुल आसान शब्दों में देखोगे तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर बड़ी ABCD में लिखा जाएगा दोस्तों। ये होती है बड़ी ABCD, ठीक है, और ये होती है छोटी ABCD। ठीक है भैया, ये जो है वो बड़ी ABCD हैं और ये हैं छोटी ABCD। ठीक है। आप लोगों को चीज़ समझ में आनी चाहिए, अपने को हवाबाजी से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो इसको अगर हवाबाजी में बोलोगे तो बोल लो, इसको बोलते हैं अपर केस और इसको बोलते हैं लोअर केस। ठीक है भैया, इसको बोलते हैं अपर केस या फिर कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। और छोटे वाली जो हैं उनको बोलते हैं हम लोअर केस या फिर स्मॉल लेटर। ठीक है। अगर आपको सिंपल इतना पता लग गया ना, ये बड़ी ABCD है और प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा बड़ी ABCD में लिखा जाएगा। जब इतना समझ आ गया तो आप आवाबाजी को कुछ भी को आप कैसे भी बोल सकते हो, अपर केस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। आपको समझ आना इंपॉर्टेंट है, मेन चीज़ ये है। तो जैसे ये है अपना कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन का पहला अक्षर दोस्तों हमेशा छोटी ABCD में लिखा जाएगा। इट मीन्स लोअर केस में लिखा जाएगा, इट मीन्स स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। कुछ भी बोल लो लेकिन आखिरी में मतलब तो एक ही है, छोटी ABCD में लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दो नाउन ज़रूर समझ में आए होंगे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब तीसरा नाउन की बारी है दोस्तों, उसका नाम है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। प्यारे दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा असल में डिनोट करती है एक फिजिकल सब्सटेंस को। फिजिकल सब्सटेंस का मतलब है जैसे मेटल हैं, नॉन मेटल्स हैं और लिक्विड हैं। तो जितने भी दोस्तों मेटल हैं धातु, और नॉन मेटल मतलब अधातुएं, और जितने भी लिक्विड यानी द्रव, सब अपने आप में मटेरियल नाउन है। उदाहरण के तौर पे भाई गोल्ड है, मसम सोना है, चांदी है। इंग्लिश में बात करें तो गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है। नॉन मेटल्स की बात करोगे तो ऑक्सीजन है, नियॉन है, हाइड्रोजन है। समझ रहे हो, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं सब अपने आप में क्या है, मटेरियल नाउन है। लिक्विड्स हैं जैसे मिल्क है भाई, दूध, समझ रहे हो, जैसे बटर मिल्क है, लस्सी, समझ रहे हो, ये चीज़ है। ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सब अपने आप में क्या है, लिक्विड हैं। समझ रहे हो, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा दोस्तों, मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक है। तो मटेरियल नाउन भी समझ में आया होगा। और मटेरियल नाउन के साथ प्यारे दोस्तों कभी भी ए या एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। फिलहाल ये भड़क वैसे ना भी पढ़ो, आप आर्टिकल का टॉपिक करांगे। अगला जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक बार छोड़ दो, पहले आखिरी वो कलेक्टिव नाउन करांगे, इसको आखिरी में करेंगे। अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। दरअसल समूहवाचक संज्ञा दिखाता है एक ग्रुप ऑफ सिमिलर को, यानी एक जैसी चीज़ों के समूह को ही हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। सिमिलर का मतलब है एक जैसा, चाहे उनका उद्देश्य एक जैसा हो, ऑब्जेक्टिव जो है वो एक जैसा हो। ठीक है। तो किसी भी चीज़ का अगर ऑब्जेक्टिव एक जैसा है, उद्देश्य एक जैसा है, और उनका एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप को पूरा ग्रुप ना बोल के हमें एक नाम दे देंगे, और वो नाम अपने आप में क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे आर्मी है, आर्मी में जितने भी हैं वो क्या है, अपने आप में सैनिक हैं, और सैनिकों का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य एक जैसा है। तो उनको 5000 सैनिक या 10 लाख सैनिक ना बोल के सीधा क्या बोल दो, आर्मी।
ठीक है। जज लोग होते हैं, जज लोगों के समूह को क्या बोलते हैं? ज्यूरी। समझो, प्लेयर्स के समूह को क्या बोलते हैं? टीम। तो यानी पूरे समूह को एक ही शब्द में अगर आप कैद करना चाह रहे हो तो वो कैद करने वाला शब्द अपने आप में क्या है? कलेक्टिव नाउन है दोस्तों। क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन भी समझ में आया होगा। वैसे कलेक्टिव नाउन कॉम्पैक्ट फॉर्म का होता है, नॉन कॉम्पैक्ट फॉर्म का होता है। ये जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ आप लोगों को बताता रहूँगा। एकदम से बर्डन हम लोगों को नहीं पालना है, ठीक है दोस्तों। अब बारी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। किसकी बात है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आखिरी नाउन है प्यारे दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5वें नंबर का। हिंदी में बोलते हैं इसको भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब तक दोस्तों हम लोगों ने 4 नाउन पढ़े हैं। वो 4 के 4 नाउन, उन 4 नाउन्स को हम देख भी सकते हैं, दे कैन बी सीन, और दे कैन बी टच्ड, हम लोग उनको टच भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो 5वां नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ना तो आप उसको देख सकते हो और ना आप और मैं उसको टच कर सकते हैं। यानी जिस नाउन को ना देखना संभव है और जिस नाउन को ना छूना संभव है, उस नाउन को ही हिंदी में भाववाचक संज्ञा प्यारे दोस्तों और अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई है? इसके उदाहरण हैं जॉय, लव, हैप्पीनेस। जैसे जॉय खुशी, क्या खुशी को देखना संभव है दोस्तों? नहीं। खुशी को केवल और केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लव प्रेम, क्या प्यार को देखना संभव है? नहीं। प्यार को केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। समझ में आया है? हैप्पीनेस, खुशी को देखना संभव नहीं है। ये आप लोग जानते भी हो पहले से, लेकिन मैं तो सिर्फ इकट्ठा करवा रहा हूँ इन बातों को, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगली वीडियो में प्यारे दोस्तों मिलेंगे नाउन में जेंडर के साथ, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना है, अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।